इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति साहब ने कहा है कि देश के विकास के लिए युवाओं को 14-14 घंटे काम करना पड़ेगा। यानी कि हफ्ते में 70 घंटे काम करने की आवश्यकता है। हफ्ते में 70 घंटे काम करवा रहे हैं आप, बहुत बढ़िया बात है, करवाइए। लेकिन एक बात बताइए कि जो निचले स्तर के लोग हैं, जो जीवन निर्वाह का जिनके ऊपर संकट है, रिक्शे चलाने वाले लोग, दुकानों पर काम करने वाले लोग, इनफैक्ट जो गिग वर्कर्स हैं, जो अलग अलग कंपनियों के लिए डिलीवरी का काम कर रहे हैं, या फिर जो अलग अलग जा कर के मुंबई या दिल्ली में एक कमरे में रह के 10-10 लोग और टाइल्स का काम कर रहे हैं, वो कितने कितने घंटे काम करते हैं? डेली के कम से कम 12 घंटे काम करते हैं। यानी कि हफ्ते का कितना हो गया? 12 से 84 घंटा। 84 घंटे तक वो काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं। मेन स्ट्रीम में आने का मतलब कि उनका कोई बड़ा घर नहीं होता है, उनके पास एक बड़ी गाड़ी नहीं होती है। लेकिन आपके लिए तो अच्छे अच्छे जो कारपोरेट वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, जिनकी अच्छी सैलरी भी होती है और बड़ी गाड़ियों में भी मस्त घूमते हैं और बड़े हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं। और ये जो निचले स्तर के लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं तो इनके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स भी नसीब नहीं होते हैं। आपका ये कहना कि 70 घंटे हफ्ते में काम करना है, इनका मजाक उड़ाना है जो समाज के जो हाशिए पर गए हुए लोग हैं। और अधिकांश, इस देश की अधिकांश जनसंख्या हाशिए पर ही गई हुई है और वो गरीब है, क्योंकि गरीबी का जो इंडिकेटर है वो बदला तो है नहीं, उसी को रखा गया। भाई गरीबी का एक सूचक होता है ना। आज तो सबके पास 2 पहिया वाहन है, क्या इसका मतलब वो गरीबी से दूर हो गया? नहीं जी, आज भी वो जीवन निर्वाह के लिए अपने आप में संघर्ष करते हुए दिख रहा है। अब जरा इसको समझिए अगर, तो यहाँ पे क्या है? ये गवर्नमेंट सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर है, ये टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये कारपोरेट वर्कर्स हैं, ये अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ये जो है चौथी स्टेज है, दुकानों पर काम करने वाले, रेहड़ी वाले, मोची, गिग वर्कर्स, कृषि मजदूर और कृषक, या फिर जो अलग अलग जगहों पे काम करने वाले मजदूर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, घर बन रहा है वहाँ पर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये पोल से गिर जाते हैं ना, इनकी मृत्यु हो जाती है और इसका कोई हिसाब नहीं होता। हो सकता है कोई काम कर रहा था मशीन में, उसका हाथ ही कट गया, इसका कोई हिसाब नहीं होता। उनका हाथ कट जाता है, वो मर जाते हैं और इसका हिसाब मांगने वाला कोई नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कारपोरेट सेक्टर जो है, और उसके अगर हम बात करें जो प्राइवेट सेक्टर के बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका अपना एक रुतबा होता है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है ना, आज के समय में कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसका काम है जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे चंदा लेना और बदले में उन बड़े बिजनेसमैन्स को धंधा देना। इसी को हम कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई और ऑक्सफैम की उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो भारत की 90% संपत्ति है उस पर सिर्फ 1% लोगों का हक है। मतलब 100 रुपया अगर भारत के पास है तो 1% लोग जो हैं उनके पास 90 रुपया उसका अकेले है। आप सोचिए कितनी मतलब दयनीय स्थिति है इस देश की, जहाँ पर 10 रुपए के अंदर सभी लोगों ने बांट के रखा है। और उसके अंदर पता है कौन आते हैं? उसके अंदर आते हैं ये टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिनकी अच्छी सैलरी होती है, 1.5-2 लाख के आसपास होती है महीने की सैलरी, जिनका सर्वाइवल अच्छे से हो पाता है, इनका निर्वाह अच्छे से हो पाता है। कारपोरेट वर्कर्स, सही बात है, इनके पास अच्छी कमाई है, दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं और अच्छे फ्लैट्स मिल रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं, और फिर इनके बच्चे भी वही कारपोरेट वर्कर्स बनेंगे और आराम से जो है कि उनकी जीविका चलेगी। जो सैलरी पहले 70-75 हज़ार हुआ करती थी, आज के समय में 2 से 2.5 लाख रुपए हो गई है। इसके बाद ये चौथे स्तर पर अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें बैंक वर्कर्स आ जाते हैं, साथ ही साथ दूसरे एसएससी के थ्रू जो जाने वाले बड़े बाबू लोग हो जाएं, ये लोग आ जाते हैं, या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी इसमें हम कह सकते हैं कि वो लोग भी आ जाते हैं, या न्यूली अपॉइंटेड जो आईएएस होते हैं वो लोग भी इसमें आ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने में ही परेशान है, नई नई वीडियो बनाने में परेशान है, ताकि वीडियो बना करके एक पैसिव इनकम ली जा सके। सरकार से और जो भी बड़े बिजनेसमैन का आपस में क्या कोरिलेशन है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी जीविका निर्वाह से मतलब है। चौथे स्तर पे आते हैं ये लोग दुकानों पर काम करने, ये जो साधारण वर्कर हैं,
और इनको पता है क्या किया गया है, ये जो साधारण लोग हैं ना, इनको सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति में उलझा के रख दिया गया है। जबकि गेम तो कहीं और हो रहा है, गेम तो सारा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और गवर्नमेंट कर रही हैं, और इनको धर्म और जाति की राजनीति में उलझा करके रख दिया गया है। आप इस जाति के हैं तो आप इस जाति को वोट दीजिए, आप इस धर्म के हैं तो इस धर्म को वोट दीजिए। किस धर्म की बात कर रहे हैं आप? कौन से धर्म के हैं? हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, इस्लाम है, क्या है ये? कुछ धर्म नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। आपका सिर्फ एक ही धर्म है कि शाम को आपकी जेब में कितने पैसे हैं, और वो पैसे अगर आपके पास इनफ नहीं है तो आपका सर्वाइवल मुश्किल है। इनफैक्ट आपके जीवन निर्वाह का आपके सामने संकट है, क्योंकि आज का जो युग है पूरी तरह से वो प्राइवेटाइजेशन का युग है। और इस प्राइवेटाइजेशन के युग में सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स ने क्या किया है कि आपस में एक बॉन्ड बना करके पूरी तरीके से समाज को तोड़ दिया है। आप देखिए ना, मैं आपको एक रिसर्च दिखाता हूँ। यहाँ नीति आयोग की ही एक रिपोर्ट है, उनका नीति आयोग जो सरकार का नीति आयोग है उसकी एक रिपोर्ट है कि सरकार अपने पूरे जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 0.65% 0.65% सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन पर, नवोन्मेष पर और डेवलपमेंट पर खर्च करती है, जिससे कि युवाओं का विकास हो सके, नए युवा जो है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर अलग अलग सेक्टर्स में आ सकें। आखिर इतना कम पैसा आप क्यों खर्च कर रहे हैं लोगों के विकास के लिए, लोगों के स्किल के डेवलपमेंट के लिए? क्या सिर्फ और सिर्फ 0.65% पैसा जीडीपी का आप खर्च कर देंगे तो लोगों का विकास हो जाएगा? लोग नौकरियां पाने के योग्य हो जाएंगे? आपने कह दिया आप नौकरियां देने योग्य बनिए। नौकरियां देने योग्य बनने के लिए भी साहब ना पैसा चाहिए होता है। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी जब किसी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगी तभी तो आएगा ना। वो तो इन्वेस्ट कर नहीं रही हैं, वो तो बदले में सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा बढ़ाए चली जा रही हैं। आखिर उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगा? अगर गांव के एक व्यक्ति हैं, उनको पैसा चाहिए किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर तो वही बात है, चंदा दो धंधा लो, यही बात चल रही है। आपस में आप लोगों की बॉन्डिंग है, तीसरा कोई व्यापारी भी नहीं बन पा रहा है। और पूरा जो है कि ये युवा जो है कि नौकरियों के लिए परेशान है। और कौन सी नौकरियों के लिए परेशान है यूथ? जो यूथ ना परेशान है सिर्फ और सिर्फ वो चंद छोटी सरकारी नौकरियों के लिए, जिनका कितना मतलब योगदान है, 2% के आसपास का योगदान है पूरी नौकरियों में। हद से हद मैं मान लेता हूँ 10% का योगदान है जितनी नौकरियाँ आती हैं उसमें। 90% तो प्राइवेट सेक्टर में ही तो जाना है ना, या बिजनेस करना है। तो क्या 10% नौकरियाँ 100 लोगों को मिलेंगी? डेफिनेटली सी बात है कि बहुत से लोग बेरोजगार रहेंगे। और उस पर भी जातिगत आरक्षण और तमाम तरीके की धर्म की राजनीति उस पर भी चल रही है कि नौकरियां देने के लिए धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है। अरे कर क्या रहे हो यार? पूरा मतलब राजनीतिक रूप से एकदम से चीज़ों को लपेट दिया गया है और आम आदमी सड़कों पर काम करने के लिए मजबूर है। घंटों घंटों, मैं अभी हाल की बात है एक दुकान पे गया था, तो वहाँ एक आदमी काम करते हैं और वो पूरे दिन काम करते हैं, 12 घंटे कम से कम। सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं और शाम के 7 बजे तक रहते हैं, और उनकी तनख्वाह है 8,000 रुपये या 10,000 रुपये महीने के। बताइए, 12 घंटे वो भी तो काम कर रहे हैं, 12 घंटे लोग वहाँ जा रहे हैं ना दुकान पर। क्या इनकम है? क्या इनकम है उस आदमी की? और आप उससे कहते हैं कि 70 घंटे हफ्ते में काम करो। 12 सत्ते 84 घंटा वो हफ्ता में काम कर रहा है। लाज नहीं आती है, शर्म नहीं आती है ये बोलते हुए? आप लोग बैठ जाते हैं एसी कमरों में बैठे हुए हैं, समाज में देखते क्या हैं आप? जो लोकल घर है ना, वहाँ पर छोटे छोटे जो मज़दूर रहते हैं ना, ज़रा उनके कमरों में जा कर के झांकिए कि वो कैसे रह रहे हैं। एक छोटा सा कमरा है, उसमें 8 लड़के सोए हुए हैं ताकि वो कुछ कमाई कर सकें और अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर पे पैसा भेज सकें। और आप बोल देते हैं 70 घंटे काम करो। खैर, अब ये पूरा जब तक चीज़ें सही नहीं होंगी ना, अब मैं सीधे कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर को आप देखिए ना, यहाँ देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2020 और 21 का एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार रिसर्च और डेवलपमेंट पर सिर्फ और सिर्फ 0.64% खर्च हो रहा है। जो पहले पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था 2018 के आसपास, वो पैसा खर्च कम हो गया। और दूसरी बात ये देखना, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ 41%, 0.41% जितना मतलब खर्च हो रहा है ना पैसा, उसका सिर्फ और सिर्फ 41%, यहाँ पे सॉरी, जितना भी
इनोवेशन पर पैसा खर्च हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ 41% प्राइवेट सेक्टर खर्च कर रहा है। अभी भी 59% गवर्नमेंट खर्च कर रही है। अब बताइए, अब आप कहते हैं कि हमको वर्कफोर्स तो चाहिए, लेकिन भारत में ना काम करने लायक वर्कफोर्स है नहीं। बनाएगा कौन? कौन बनाएगा वर्कफोर्स काम करने लायक? कितनी जो बड़ी कंपनियां हैं, कितनी बड़ी कंपनियों ने छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े स्कूल बनवाए, और जिसमें ये कह दिया कि एजुकेशन फ्री होगी, जहाँ पर रिसर्च एंड इनोवेशन सिखाया जाएगा, जहाँ पर बचपन से बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि किसी कारपोरेट में कैसे काम करना है, या फिर किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करना है। ये तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। तो कहते हैं कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम पैसा सरकार को देते हैं और सरकार इसके थ्रू पैसा खर्च करती है, या हम एनजीओ को पैसा देते हैं, एनजीओ इसके थ्रू पैसा खर्च करती है। साहब सच्चाई ये है एनजीओ की कि जितना एनजीओ को आप सीएसआर देते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू पैसा देते हैं, वो सब मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू वापस आपके पास ही तो जाता है। मैं ऐसे बहुत से स्कूल्स जानता हूँ जिन्होंने अपने नाम के ट्रस्ट ओपन करके रखे हैं इसलिए, और उसी ट्रस्ट के नाम पे स्कूल चल रहा है ताकि जो ब्लैक मनी से कमाई है वो वहाँ पर उस स्कूल में इन्वेस्ट हो जाए और वहाँ से उसके थ्रू वो पैसा फिर से वापस इनके पास चला जाए, या फिर उसी स्कूल की बिल्डिंग्स बनती चली जाए। तो यही तो गेम चल रहा है, और इस गेम में जो आम आदमी है वो पिस रहा है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो जो मैनेजमेंट है टॉप क्लास का, उसकी इनकम करोड़ों रुपए में है, और जो वहाँ पर काम करने वाला है जिसकी वजह से वो सिस्टम चल रहा है, उसकी इनकम चंद हज़ार रुपए में है, और वो अपने परिवार के मतलब पालन पोषण के लिए परेशान है। तो इस पर तो हम ही और आपको सोचना पड़ेगा ना। तो राजनेताओं से इन प्रश्नों को पूछना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर वही होगा कि यही सिस्टम चलता रहेगा और आम आदमी सड़कों पर पिसता रहेगा, वो मर जाएगा, उसके जीवन का किसी के लिए कोई मोल नहीं होगा। लेकिन अभी अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन बीमार पड़ जाए तो टीवी पर, न्यूज़ चैनलों पर कि वो बिजनेसमैन बीमार पड़ गए, फलाना बिजनेसमैन बीमार पड़ गए। आपकी न्यूज़ चलती है? नहीं चलती है ना। तो किस बात का वोट देने जाते हैं? अगली बार जब भी वोट देने जाना है ना, तो इस बात को सोच करके जाना है कि हमारी सरकार हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए क्या करेगी, पोषण के लिए क्या करेगी, हमारे रोजगार के लिए क्या करेगी, और क्या कोई प्राइवेट सेक्टर मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए, मेरे बच्चे के विकास के लिए कोई काम करेगा? और अगर करेगा तो मैं सरकार से प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए कहूँगा, नहीं तो मैं इसको एकदम सपोर्ट करने के लिए नहीं कहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू।